प्यार एक ऐसा अनुभव है जो जीवन में हर किसी को किसी न किसी रूप में होता है। ये भावनाओं का ऐसा समंदर है जिसमें डूबकर इंसान कई बार अपनी सीमाओं को भूल जाता है। कुछ लोगों के लिए ये सच्चाई और खुशी का प्रतीक बनता है, जबकि कई बार ये दुख और पीड़ा का कारण भी बन सकता है। प्यार में जब कोई इंसान पूरी तरह से डूब जाता है तो वह अपने प्रेमी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। उसकी सारी समस्याएं अपनेपन की भावनाओं में विलीन हो जाती हैं। ऐसे प्रेमी दुनिया में कम नहीं हैं जिन्होंने प्यार के लिए अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और यहाँ तक कि अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया। लेकिन कई बार प्यार की ये यात्रा उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती जिसकी उम्मीद की जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, समाज, परिस्थितियां या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ। ऐसे में जब सच्चाई सामने आती है तो वह प्यार जो कभी सबसे बड़ा आदर्श लगता था टूट जाता है और इंसान की आत्मा उस दर्द से तड़प उठती है। इस प्रकार की कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में प्यार इतना अंधा हो सकता है? क्या हम अपने जीवन और भावनाओं को ऐसे किसी के लिए समर्पित कर सकते हैं तो शायद हमारे प्यार के काबिल नहीं। ये एक सोचने का विषय है और हर व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल HR क्राइम सफर में। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, विनय प्रताप सिंह उम्र 60 साल, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले थे। वे एक क्लास 1 ऑफिसर थे और उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। कुछ दिनों में वो रिटायरमेंट होने वाले थे। उनका परिवार बस दो ही लोगों का था। उनकी पत्नी जिनका 10 से 15 साल पहले देहांत हो चुका था और उनका एक बेटा जो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में सेटल हो चुका था। दोनों ही IT कंपनी में काम करते थे। विनय जी लखनऊ में रहते थे जबकि उनका बेटा और बहू मुंबई में। धीरे धीरे समय बीतता है और आखिरकार वह दिन आता है जब विनय प्रताप सिंह रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद वे अपने गांव मंडी हिमाचल प्रदेश वापस लौटने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों के बाद उनका बेटा और बहू उनसे मिलने के लिए आते हैं और विनय जी को अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहते हैं। बेटा कहता है, पापा अब आप रिटायर हो चुके हैं, यहाँ अकेले क्या करेंगे, चलिए हमारे साथ मुंबई में रहिए। लेकिन विनय जी अपने बेटे की बात मानने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं, नहीं बेटा, यहाँ मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मेरे सारे रिश्तेदार हैं और पुराने दोस्त यहीं हैं। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। लाख समझाने के बावजूद विनय जी अपने फैसले पे अड़े रहते हैं और बेटा बहू वापस मुंबई लौट जाते हैं। विनय जी अब गांव में अकेले रहने लगे, जहां धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। रिटायरमेंट के बाद का जीवन एक सदे हुए रूटीन में बिता रहे थे, लेकिन अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर धीरे धीरे परेशान करने लगा था। सुबह की मॉर्निंग वॉक, पार्क में दो पुराने दोस्तों से मिलना, घर आकर नाश्ता करना और फिर पूरा दिन टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ये सब एक समय के बाद नीरस और उबाऊ हो गया था। एक समय था जब नौकरी और जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने अपने अकेलेपन को महसूस करने का मौका नहीं दिया था, लेकिन अब जब उनके पास वक्त ही वक्त है तो वह खालीपन उन्हें अंदर ही अंदर कचोटने लगा। अपने अकेलेपन से बचने के लिए विनय प्रताप सिंह ने एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीदा और सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रोफाइल बनाई और वहां लोगों से जुड़ने की कोशिश की। एक दिन उन्हें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली, जिसे उन्होंने जब देखा तो पाया कि वह एक 19-20 साल की लड़की थी जो इस समय कनाडा में रह रही थी। लड़की का नाम सोनिया था और उसकी प्रोफाइल से पता चला कि वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की रहने वाली थी। कुछ सोचने के बाद विजय जी ने उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कुछ ही समय बाद सोनिया ने उनसे चैट करना शुरू कर दी। जब किसी अपने देश के व्यक्ति से विदेश में संपर्क हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से एक जुड़ाव महसूस होता है। विनय जी को भी सोनिया से बात करना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उनकी बातचीत नियमित हो गई। विनय जी को सोनिया से बात करके
एक अजीब तरह की तसल्ली मिलती थी, जैसे वह उनके अकेलेपन को कुछ हद तक भरने का जरिया बन गई हो। सोनिया ने बातचीत के दौरान विनय जी को बताया कि वह कांगड़ा जिले की रहने वाली है और पढ़ाई के लिए कनाडा में गई हुई है। उनकी बातें सुनकर विनय जी का दिल कहीं ना कहीं उसे लेकर थोड़ा भावुक होने लगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से उनका गहरा नाता था और अब इस नई दोस्ती में उन्हें एक नई रोशनी नजर आने लगी थी। धीरे धीरे ऑनलाइन दोस्ती गहराने लगी और विनय जी इस डिजिटल जुड़ाव में खोने लगे। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला था, जो विनय जी की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। विनय प्रताप सिंह के जीवन में सोनिया के आने से मानो एक नई रोशनी आ गई थी। सोनिया की कहानी ने उन्हें भावात्मक रूप से उनके करीब ला दिया था। उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो जाना और उसके पिता का 2 साल पहले गुजर जाना सोनिया को एक अनाथ की तरह बना गया था और अब वह कनाडा में अपने अंकल के साथ रह रही थी। इन सब बातों ने विनय जी को सोनिया के प्रति एक सहानुभूति और अपनापन महसूस कराया। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी और हर दिन का एक हिस्सा सोनिया से बातचीत में बीतने लगा। चैटिंग का यह सिलसिला लगातार 15-20 दिनों तक चला, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते रहे। विनय प्रताप सिंह के मन में लंबे समय से खोई हुई उमंगें फिर से जाग उठी। वह 60 साल के हो चुके थे, लेकिन सोनिया के साथ की गई बातों ने उन्हें दिल में एक तरह की तरंग भर दी थी। हालांकि वह ये भी समझते थे कि सोनिया उनसे उम्र में बहुत छोटी है, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाने का फैसला किया। लेकिन एक दिन जब सोनिया ने विनय प्रताप सिंह को यह बताया कि उसे कुछ जरूरी काम के सिलसिले से इंडिया आना है, तो विनय जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत उसे कहा, जब भी तुम इंडिया आओ मुझे जरूर मिलना। इस पर सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं? अब इंडिया में मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। सोनिया के टिकटें 2 हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने विनय जी को बताया कि उसे पहले कांगड़ा में कुछ काम है, उसे निपटाना है और फिर वह मंडी आकर उनसे मिलेगी। विनय जी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे जब वे सोनिया से आमने सामने मिल सकेंगे। 2 दिन बाद सोनिया का फोन आया, मैं मंडी पहुंच चुकी हूं। यह सुनकर विनय प्रताप सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विनय जी तुरंत सोनिया को लेने मंडी पहुंचे। जब सोनिया उनके सामने आई तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सोनिया ने उनके पास आकर उन्हें गले से लगा लिया। विनय प्रताप सिंह के लिए ये एक अद्भुत और बहुत खुशी देने वाला पल था। एक अजीब सा सुकून और खुशी उनके दिल में समा गई थी, जिसे उन्होंने लंबे समय के से महसूस नहीं किया था। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि इस मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। विनय प्रताप सिंह और सोनिया कुछ समय साथ बिताते रहे। दोनों के बीच करीबी संबंध बन गए। इसके बाद सोनिया ने कनाडा जाने का फैसला किया और विनय प्रताप सिंह उसे दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। सोनिया के जाने के बाद 15-20 दिनों तक दोनों की फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन अचानक से सोनिया के मैसेज और कॉल लानी बंद हो गई। विनय प्रताप सिंह बहुत परेशान हो गए और 10-12 दिनों तक उससे किसी भी तरह संपर्क नहीं हो पाया। आखिरकार 13वें दिन सोनिया का एक मैसेज आया, जिसे देखकर विनय प्रताप बहुत खुश हुए और तुरंत सोनिया के से कई सवाल पूछे कि वह कहाँ थी, क्या हुआ और क्यों संपर्क नहीं हो पा रहा था। सोनिया ने जवाब दिया कि उसके अंकल को हार्ट अटैक आया था और वह हॉस्पिटल में भर्ती थे। इलाज के दौरान उनके अंकल का निधन हो गया और इसी वजह से वह संपर्क नहीं कर पाई। विनय प्रताप सिंह ने दुख जताया और सोनिया को धैर्य दिया। सोनिया ने बताया कि उनके अंकल के अलावा वहां अब कोई नहीं था और अब उन्हें उनकी प्रॉपर्टी पर दावा करना होगा। अगर वह दावा नहीं करेगी तो वह प्रॉपर्टी सरकार के अधीन चली जाएगी। विनय प्रताप सिंह ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम दावा कर सकती हो। सोनिया ने कहा कि इसके लिए उसे फिर से इंडिया आना होगा और कुछ दस्तावेज लाकर यहाँ जमा करने होंगे। विनय प्रताप सिंह ने उसे हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया। अगले हफ्ते सोनिया का दिल्ली आने का दिन तय हो गया। विनय प्रताप सिंह उसे एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे। फ्लाइट आने के बाद
आधे घंटे और फिर 1 घंटे का समय बीत गया, लेकिन सोनिया बाहर नहीं आई। परेशान होकर विनय एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद उनके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। विनय ने कॉल रिसीव की और दूसरी ओर से सोनिया की आवाज सुनाई दी। सोनिया ने कहा, विनय जी, मैं एयरपोर्ट पर आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने अंकल का सारा गोल्ड साथ लेके आई थी क्योंकि घर पर कोई नहीं था और मुझे डर था कि चोरी हो सकती है। मुझे नहीं पता था कि हम कितनी मात्रा में गोल्ड ला सकते हैं। अब कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। विनय ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। किसी अधिकारी से मेरी बात कराओ। सोनिया ने कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई। अधिकारी ने कहा, इसके पास लिमिट से ज्यादा गोल्ड है और हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। विनय ने पूछा, फाइन कितना लगेगा? हम फाइन भरने के लिए तैयार हैं, कृपया इसका गोल्ड रिलीज कर दीजिए। अधिकारी ने कहा, आप 10 मिनट बाद फोन कीजिएगा, मैं आपको जानकारी देता हूं। 10 मिनट बाद जब विनय ने फोन किया तो अधिकारी ने कहा कि सोनिया पर 50 लाख का फाइन है और 55 लाख की ड्यूटी बनती है। फाइन और ड्यूटी भरने के बाद ही उनका गोल्ड रिलीज किया जाएगा। विनय प्रताप सिंह ने सोनिया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में 55 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। आधे घंटे के अंदर विनय ने 55 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन बाद सोनिया ने को एक और फोन किया और कहा, सर कस्टम से तो मैं रिहा हो गई, लेकिन आपने जो 55 लाख रुपए भेजे थे उन पर यहाँ के अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने ईडी को बुला लिया है और अब मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि मैंने इतनी जल्दी 55 लाख रुपए कहां से लाए। विनय प्रताप को बहुत चिंता हो गई। उन्होंने कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा, मेरी उनसे बात कराओ। सोनिया ने अधिकारियों से बात कराई। अधिकारी ने कहा, इस मामले में और 1 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम देनी पड़ेगी, तभी हम सोनिया को छोड़ सकते हैं। विनय प्रताप ने तुरंत 1 करोड़ 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। रकम ट्रांसफर होने के बाद सोनिया को रिहा कर दिया गया और वह एयरपोर्ट से बाहर आकर विनय प्रताप से मिली। सोनिया दौड़कर विनय के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। विनय ने उसे संभाला और धैर्य देते हुए कहा, घबराओ मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों कार से मंडी पहुंचे। अगले दिन सोनिया कंगड़ा जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देती है। 2-3 दिन वहीं रुकने के बाद वापस मंडी आते हैं। फिर सोनिया कनाडा वापस चली जाती है और दोनों की फोन पर बातचीत चलती रहती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद सोनिया का एक और फोन आता है और वह बहुत रो रही होती है। सोनिया की कॉल सुनकर विनय प्रताप चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। सोनिया बताती है कि उसे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, लेकिन सरकार ने अंकल की प्रॉपर्टी की कीमत 15 करोड़ लगाई है। अब उसे 75 लाख स्टैंप ड्यूटी चुकानी होगी, वरना प्रॉपर्टी चली जाएगी। विनय प्रताप उसे धैर्य देते हैं और कहते हैं कि वे अगले दिन तक पैसे का इंतजाम कर देंगे। सोनिया भावुक होकर कहती है कि विनय प्रताप उसकी जिंदगी में भगवान की तरह आए हैं। विनय प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनका मिलना किस्मत का खेल है। अगले दिन विनय प्रताप अपनी सारी एफडी, गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर 65 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं। फिर भी 10 लाख की कमी रहती है तो वे अपने बेटे से पैसे मांगते हैं। बेटे के सवाल पूछने पर विनय प्रताप गुस्से में कहते हैं कि पैसे भेजो। बेटा 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है और विनय प्रताप 75 लाख रुपए सोनिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद सोनिया के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, फोन नंबर और संपर्क गायब हो जाते हैं। विनय प्रताप को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वे इंतजार करते हैं कि सोनिया का कोई मैसेज या कॉल आए, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वे एक बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं। प्रताप सिंह को पैसे खोने का तो गम नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि सोनिया, जिसे उन्होंने अपना दिल दे दिया था, उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। इस सोच में वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और अकेलेपन में जीने लगते हैं। विनय प्रताप सिंह के बेटे को जब 8-10 दिन से अपने पिता का कोई संपर्क नहीं मिलता तो वह तुरंत मुंबई से मंडी आ जाता है। अपने पिता की खराब स्थिति देखकर उसे तुरंत कुछ गलत होने का अंदाजा हो जाता है। जब वह अपने पिता से पूछता है कि क्या हुआ तो विनय प्रताप सिंह अपने बेटे को पूरी कहानी बता देते हैं।
विनय प्रताप सिंह का बेटा पुलिस स्टेशन जाने की सलाह देता है, लेकिन विनय प्रताप सिंह मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि पैसा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन सोनिया से धोखा पाना ज्यादा दुखद है। लाख कहने के बावजूद भी विनय प्रताप सिंह पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अंत में उनका बेटा खुद थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करता है। पुलिस एसएचओ मामले की गंभीरता को समझते हैं और खुद विनय प्रताप सिंह के घर पहुंचते हैं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता तो पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। अंदर जाके देखा तो विनय प्रताप सिंह ने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली थी। कमरे में एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि उसकी मौत का जिम्मेदार वह खुद है। अगर उसका बेटा एफआईआर दर्ज कराता है और सोनिया पकड़ी जाती है तो प्रशासन से गुजारिश है कि वह उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि वह सोनिया से बहुत प्यार करता था और अब भी करता है। सुसाइड नोट पढ़कर उसकी आंखें में आंसू आ जाते हैं। विनय प्रताप सिंह के बेटे के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और भावनाएं किसी के लिए यूं ही न्यौछावर कर सकता है। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि आजकल प्यार एक पवित्र भावना है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कहानी ने मुझे बहुत दुखी किया। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।